ये कहानी 12 साल के लड़के की है जो कि एक पोकेमोन मास्टर बनना चाहता है और इसका नाम एस है। वो रात के 11 बजे तक जागा हुआ है क्योंकि उसे फर्स्ट पोकेमोन मिलने वाला है। इसी एक्साइटेड वो रात भर नहीं सोया 11 बजे तक। बताओ। और पता चला दिन भर वो सोता रहा। तुम्हें कैसे पता चला? अगले सीन में दिखाया जाता है कि एस सो चुका है और बड़बड़ा रहा है, मुझे ये पोकेमोन चाहिए, वो पोकेमोन चाहिए। फिर मुर्गी के प्रजाति का पोकेमोन चिल्लाता है। फिर अगले सीन में दिखाया जाता है कि वो सच में लेट हो जाता है। देखा, मैं जो बोलता हूँ वही होता है यार, तुम लोग समझते नहीं हो। अरे समझ गए भाई। फिर हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पोकेमोन का भंडारा होने वाला होता है वहाँ बहुत ही भीड़ होता है। जहाँ पास एस के जानी दुश्मन को उसका फर्स्ट पोकेमोन मिल गया और वो बहुत ही एक्साइटेड होकर उसे दिखाने लगा, देख बेटा, बोल बेटा। फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रोफेसर लल्लू राम कहते हैं कि तुम सोते रहो बेचारे, तुम्हें पोकेमोन नहीं मिलने वाला। कैसी लगी? अगले सीन में दिखाया जाता है कि एस जिद कर रहा होता है कि दिखाओ, मुझे नहीं पता, भंडारा थोड़ा बहुत तो बचा होगा। जैसे वो पोकेबॉल को खोलता है उसमें से आवाज आती है। फिर एक और खोलता है वो। फिर वो खोलते बंद करते हुए परेशान हो जाता है। फिर प्रोफेसर लल्लू राम बताते एक पोकेमोन और बचा है जो कि बहुत ही खतरनाक है। फिर ऐसे बोलता है वो भंडारा होना चाहिए, सब चलेगा। उसके बाद लल्लू राम उसको पोकेबॉल निकाल के दे देता है। फिर उसमें से निकलता है एक पिकाचू पोकेमोन जो कि एस का बहुत ही फेवरेट पोकेमोन बनता है बाद में जाके। एस पिकाचू को देख के बहुत ही खुश हो जाता है। फिर उसको जैसे ही हाथ में लेता है पिकाचू अपना पावर दिखा देता है और एस को अपने औकात पता चल जाता है। फिर लल्लू राम उसे पोकी टैब और पोकी बॉल देता है। पोकी टैब का काम होता है नए नए पोकेमोन के बारे में बताना और पोकी बॉल का काम होता है आपको मत सिखा, चल। फिर एस जैसी दोनों चीजें लेने वाला होता है। पिकाचू फिर से अपना कमाल दिखाता है जिससे दोनों का ही ठंडा जाता है। फिर हमको अगले सीन में दिखाया जाता है कि एस की मम्मी उसका हौसला बढ़ाने आती है, लेकिन पता चलता है कि वो हौसला बढ़ाने नहीं बल्कि चड्डी बनियान देने आया था क्योंकि उसने आज चड्डी नहीं पहना था। चड्डी नहीं पहने हो ना? तो उसकी मम्मी उसको पिकाचू को देखती है, बोलती है थोड़ा अजीब क्यों है, पोकेबॉल में क्यों नहीं है ये सुन के एस भी हैरान हो जाता है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। फिर वो पोकेबॉल के अंदर जाने बोलता है लेकिन पिकाचू उसको वापस दे देता है और नहीं जाता है। फिर पिकाचू ने उन लोगों को अपना औकात दिखा दिया क्योंकि ज्यादा ही बात कर रहे थे उन लोग। फिर एस उसको घसीटते हुए जंगल की तरफ ले जा रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एस को एक पक्षी वाला पोकेमोन मिलता है। फिर वो पोकी टैब से उसके बारे में जानकारी पूछता है। फिर पोकी टैब बोलता है मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है कि एस जो होता है पिकाचू से लड़ने के लिए बोलता है लेकिन वो नहीं मानता। फिर एस अपना 2 ग्राम का दिमाग लगा के उसकी तरफ पोकेबॉल फेंकता है लेकिन उससे कुछ काम बनता नहीं है और पिकाचू हंसने लगता है और एस निराश हो जाता है। फिर एस अपना 3 ग्राम का दिमाग लगाने का कोशिश करता है लेकिन उससे भी काम नहीं बनता। बवंडर आ जाता है। भूकंप आएगा, भूकंप, बवंडर। जोगिंदर वाला नहीं, असली वाला बवंडर। फिर ऐसा अपना 4 ग्राम वाला दिमाग लगा के उसके तरफ पत्थर फेंक देता है लेकिन पत्थर और किसी पोकेमोन को लगता है। फिर वहाँ युद्ध होने लगता है। फिर पिकाचू अपना पावर दिखाता है और उस पोकेमोन को उसका औकात दिखा देता है। फिर वो पोकेमोन कॉल करके अपने बंदे बुला लेते हैं। भाई सुन, संभाल के पहुंच और बंदे लोग को भी कॉल कर, जिससे एस और पिकाचू को अपनी औकात की पता चल जाता है और वो भागने लगते हैं। भागते भागते पिकाचू का जीप फट जाता है और गिर जाता है लेकिन एस उसे उठा के उसे ले जा रहा होता है। फिर उसका रास्ता खत्म हो जाता है। फिर उसे पानी में कूदना पड़ता है। फिर अगले सीन में हमें एक लड़की दिखाया जाता है जिसके कांटे में बहुत बड़ा मछली फंस गया। उसको जैसे वो निकालते हैं वो तो एस होता है लेकिन पिकाचू को तबियत खराब हो जाता है पानी में गिरने के कारण। फिर दिखाया जाता है कि वो सब पोकेमोन अपने स्क्वाड के साथ आ रहा होता है। फिर एस उस लड़की का साइकिल चुरा के भागने लगता है। फिर पता नहीं क्यों बारिश चालू हो जाता है, पूरा सब पोकेमोन उसको पूरा घेर लेते हैं और एस गिर जाता है साइकिल से और उधर पिकाचू को तबियत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। फिर एस बोलता है मैं लड़ता हूँ, तुम पोकेबॉल में चले जाओ, उससे तुम ठीक हो जाओगे। फिर वहाँ पास वो पोकेबॉल को रख देता है और खुद ही लड़ने चले जाता है उस सब पोकेमोन से। वो सब पोकेमोन एस के ऊपर अटैक करने वाला होता है। इलेक्ट्रिसिटी कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। फिर वो सब पोकेमोन भाग जाते हैं और अंधेरा हट जाता है। पिकाचू और एस दोनों जो है घायल हो जाते हैं। फिर हमको दिखाया जाता है पूरी दुनिया का सबसे रेयर पोकेमोन जिसके बारे में पोकी टैब को भी नहीं पता होता है। फिर एस पिकाचू को लेके एक और लंबी सफर में चलते जाता है। अगर आपको भी इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट करना और